बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूँगा आगाज़ से पहले अंजाम का सोच लिया करें। यानी कोई काम करने से पहले, बहुत पहले उसके अंजाम को पहले जहन में लाएं और फिर वो काम करें। आप देखिए बहुत सारे आपके जो डिसीजंस होंगे वो अच्छे हुआ करेंगे, गलत नहीं हुआ करेंगे। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे याद है कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे और मैं मेडिकल कॉलेज में था तो उस वक्त हम मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शामिल होते थे। तो एक ऐसा ग्रुप भी था जिसमें हम शामिल हुए और हमने जो कैदी होते हैं उनसे मुलाकात की, क्योंकि मैं डिसेबिलिटी के लिए काम करता हूँ। तो वहाँ पे जो कुछ माजूर लोग हैं उनसे मैंने मिलना था। और तो इसी दौरान वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो उम्र कैद काट रहे थे या फांसी की सज़ा जिनको होने वाली थी। तो मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि उन तमाम के दिलों में एक पछतावा था कि काश उस वक्त ये मैं ना करता, या ये पछतावा था कि मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है। और बहुत छोटी छोटी बातें थी। मिसाल के तौर पे एक शख्स को मैं मिला जिसका फ्रूट ख़रीदने पे झगड़ा हुआ और उसने फ्रूट वाले की जो छुरी थी वो उठा के फ्रूट वाले को मार दी, एंड ही डाइड। अब आप देखिए वो कितने का फ्रूट होगा और कितना वक्त होगा, और वो कई सालों से जेल में, एंड अल्टीमेटली उसको उम्र कैद हो गई या जो भी सज़ा हो गई। क्योंकि जब वो ये काम कर रहा था तो उसके जहन में यही था कि बस मैंने गुस्से में आके इसने बदतमीज़ी की, मैंने बदतमीज़ी का जवाब दे दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहाँ तक इसको लेके जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी कोई आप काम करते हैं, आप मिसाल के तौर पे बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस में क्या तरीका आप अपनाते हैं? आया आप टैक्स का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? आया जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हैं या नहीं करते? हो सकता है आप ये सारे काम करके बहुत कामयाब भी होते रहें, लेकिन अगर आपको आगाज़ से ही जो इंतहा है या अंजाम का पता हो कि नहीं, ये चीज़ें पाइल अप होते होते ये मेरे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, तो शायद आप बहुत मोहतात तरीके से काम करेंगे। इसी तरह ख़ास तौर पे जब हमें गुस्सा आता है और उस वक्त हम कोई स्टेप ले लेते हैं, इसीलिए बड़ों ने कहा है कि जब आपको गुस्सा हो या आपको गुस्सा आए तो उस वक्त आप फ़ैसला ना किया करें। क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है वो बरसरे बेकार होता है, और इमोशनल जो हिस्सा होता है वो एकदम रिएक्ट करता है, और उसमें रिएक्शन में आके आप फौरी तौर पे कोई ना कोई ऐसा काम या कदम उठा लेते हैं। जो सोचने का हिस्सा है दिमाग का, वो कुछ मिनट्स के बाद या कुछ लम्हों के बाद इट कम्स इनटू एक्शन, वो लॉजिक का हिस्सा होता है। तो इसलिए अगर ज़िंदगी में आपको कहीं गुस्सा आ जाए तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उस जगह को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। हमारी तो सुन्नत भी है और हमें ये बताया भी गया है कि अगर आप गुस्से की हालत में खड़े हों तो आप बैठ जाएं, अगर आप बैठे हुए हैं तो आप खड़े हो जाएं। इवन हमें कहा गया या हमें सिखाया जाता है कि आप पानी पी लें। असल में वो जो पानी पी रहे होते हैं वो भी आप वक्त गेन कर रहे होते हैं, और जो पानी, ठंडा पानी आप पी रहे होते हैं वो आपकी वेगस एक नर्व होती है, उसको जब ठंडा पानी लगता है तो कूल डाउन आप हो जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो हम ये गुस्से की हालत में कदम उठाते हैं वो कदम होता है कि जिसका अंजाम से हम बेखबर होते हैं। तो इसलिए आई थिंक ख़ास तौर पे चंद एक एरियाज़, मिसाल के तौर पे कुछ लोग फैसला करते हैं कि हमने बाहर जाके सेटल होना है। पूरा अंजाम नहीं सोचते वो कि क्या आपने बाहर जाना है, पीछे बच्चों का क्या बनेगा, पीछे जो बाकी मामलात हैं उनका क्या बनेगा, वहाँ पे आपको कितनी सिक्योरिटी मिलेगी। अगर ये सारे कैलकुलेशन आप कर लें तो शायद आपको पता लगे कि कुछ हज़ार रुपये ज़्यादा से बेहतर है कि यहाँ कम कमा के आप जो अपने बच्चों की नशोनुमा है, जो परवरिश है, वो बेहतर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना जाएं, ज़रूर जाएं, बट थिंक अबाउट इट। इसी तरह, क्योंकि इनमें बाज़ औक़ात अंजाम अच्छे नहीं होते। इसी तरह आप कोई करियर चूज़ करते हो
आपके जहन में होना चाहिए शुरू करने से पहले कि मैं इस चीज़ में स्पेशलाइज करना चाह रहा हूँ, इसकी मार्केट क्या है, आगे चल के अब तो चलो 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल क्या बाद होगा, एक आप एजम्पशन आप कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, बजाय वक्ती तौर पे वो चीज़ आपको अच्छी ही क्यों न लग रही हो। इसी तरह मैं हमेशा कहूँगा कि जब भी आपको लगे कि आप कोई काम करना चाहते हैं और उस काम करने में हिचकिचाहट हो रही है, तो उस वक्त फ़ैसला ना करें। आप कुछ टाइम दें इसको और उसके बाद जब आप बिल्कुल स्टेबल होते हैं उस वक्त आप फ़ैसला करें। दैट वुड बी अ बेटर डिसीजन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।